Hello, good evening students. Welcome to the session. In this session we are going to discuss some questions which are related to gravitational field and how to find the net gravitational field at a particular point. But before going to that topic, I have to announce that this topic is now not in syllabus. ये टॉपिक अप्रॉक्सीमेटली सिलेबस में से अब रिड्यूस हो चुका है एंड दिस टॉपिक इज वी आर कवरिंग बिकॉज दिस इज लिंक्ड विद +2. When you go into the 12th class, then you will see that some questions will be related to electric field and you can do that questions if you know gravitational field questions very well. अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे देन आई एम डैम श्योर दैट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप क्वेश्चंस करोगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस करने के लिए आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के अगर आप 4-5 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा. सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस. हम क्वेश्चंस के साथ स्टार्टिंग करेंगे एंड आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू. और वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी आपकी और लाइक एंड शेयर आप जरूर करोगे वीडियो को. सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन यूर स्क्रीन. बट उससे पहले आपको समझना होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है. तो एक बार पहले ग्रेविटेशनल फील्ड समझ ले. सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक मास रखा दैट इज हैविंग दिस इज द बॉडी. वेट करना वेट. दिस इज द बॉडी हैविंग मास m. इस बॉडी का मास यहाँ पर रखी हुई बॉडी है, इसका मास है m. और इसके बाद हमने यहाँ पे एक लगा दिया कर्टेन. स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना. दिस इज अ कर्टेन. ये कर्टेन है एक एंड हेयर वी प्लेस अ स्मॉल बॉडी. यहाँ पर हम एक छोटी सी बॉडी को प्लेस करेंगे. ठीक है, छोटी सी बॉडी ले लेते हैं, थोड़ी छोटी. तो व्हाट विल हैपन, दिस बॉडी, ये जो बॉडी है, दिस विल अट्रैक्ट दिस बॉडी टूवर्ड्स दिस साइड. तो ये बॉडी इस बॉडी को, ये जो छोटी बॉडी है, इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ऑब्वियसली क्योंकि ड्यू टू का ग्रेविटेशनल फोर्स. बट बच्चे अगर कर्टेन लगा हुआ है तो हम कैसे अज्यूम करें अगर हमें नहीं पता कि उस तरफ बॉडी है. हमें नहीं पता, मान लो यहाँ पे बॉडी है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम दैट कि सराउंडिंग्स में, किसी भी बॉडी के सराउंडिंग में इस तरह से एक फील्ड एग्जिस्ट करेगा. इस तरह से एक फील्ड एग्जिस्ट करेगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड. आई होप आप समझ सकते हो. जैसे हमारी अर्थ है तो अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के क्रस्ट के बाहर जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा. तो ध्यान से समझो कि ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट क्या है. किसी भी बॉडी की सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और वो ग्रेविटेशनल फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा अभी आपको मैं बताऊंगा. सबसे पहले ये कंसेप्ट समझना जरूरी है कि दिस स्मॉल बॉडी विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस साइड विद द हेल्प ऑफ दिस लार्ज बॉडी. ये लार्ज बॉडी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और जैसे हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जहाँ अर्थ के ऊपर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, वो अर्थ की तरफ मतलब उसको अट्रैक्टेड है, तो उसकी जो ऑर्बिट, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, वो इसी वजह से कर रहा है कि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है. तो बच्चे ग्रेविटेशनल फील्ड किस बॉडी का ज़्यादा होगा, किस बॉडी का कम होगा, वो हम पहले एक बार डेफिनेशन रीड कर लें. आफ्टर दैट वी विल गो टू द क्वेश्चंस. तो सपोज मेरे पास इस बॉडी का मास है कैपिटल M. हम इसको M ले रहे थे, हम इसको कैपिटल M ले लेते हैं. अब चलो, ये मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है. ठीक है, बड़ी बॉडी. इसके बाद ये मेरे पास कर्टेन. आफ्टर द कर्टेन मेरे पास दूसरी बॉडी है दैट इज स्मॉल m. ये स्मॉल m ले रहे हैं. तो ग्रेविटेशनल फील्ड की हम डेफिनेशन रीड करेंगे अभी. यही डेफिनेशन आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की जैसे यहाँ पे पढ़ोगे, इसी टाइप की डेफिनेशन आपको +2 में मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास. तो जितनी फोर्स ये मास एक्सपीरियंस करेगा पर यूनिट मास.
सो दिस इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर मैंने इसका ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना है कैपिटल एम वाले मास का, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, इसको ई से कई बार हम लिख देते हैं, ई इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। और ये टेस्ट मास होता है बच्चे। बेसिकली दिस कैपिटल एम इज़ वेरी वेरी लार्ज। इसकी एक कंडीशन होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की कि एम शुड बी ग्रेटर देन स्मॉल एम। तो एम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक जैसे यहाँ पे ले लो एम की वैल्यू 100 kg, और ये जो स्मॉल एम है दैट इज़ इन मिलीग्राम। ये मिलीग्राम में ले लो, 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम। तो अप्रॉक्सीमेटली स्मॉल एम इज़ निगलिजिबल एज कम्पेयर टू कैपिटल एम। तो स्मॉल एम की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो कैपिटल एम है उससे निगलिजिबल होती है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया। अब अगर मैं फोर्स की बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू जी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, और इनके बीच के डिस्टेंस अगर ले लें आर, तो आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, साथ में आ जाएगा स्मॉल एम। बच्चे आफ्टर दैट यू कैन सी स्मॉल एम विल कैंसिल आउट। स्मॉल एम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल एम कैंसिल होने की वजह से मेरे पास जो ई की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, चलो मैं थोड़ा स्क्रीन को हटाता हूँ यहाँ से। सो स्मॉल जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू जी की वैल्यू, सॉरी ई की वैल्यू मेरे पास आएगी स्टूडेंट्स, दैट ई विल बी इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो जितना ज़्यादा मास होगा, देखो अब इस बॉडी के ऊपर मास के ऊपर डिपेंड है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसके सराउंडिंग में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस एंड मास। जैसे हम बात कर रहे थे अर्थ की, तो अभी मैं इसको रेस कर रहा हूँ, जैसे हम बात कर रहे थे अर्थ की। सो इफ़ आई विल टॉक अबाउट अर्थ, सपोज ये मेरी एक अर्थ है, अभी हम मार्कर लेते हैं, दिस इज़ अवर अर्थ, और ये मेरा एक पर्सन है या मून है, ठीक है, ये मेरा मून है। तो मून का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ऐसी बात नहीं है कि मून का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा, लेकिन मून का ग्रेविटेशनल फील्ड सपोज इस एरिया तक लिमिटेड है। लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर अर्थ की बात करेंगे, सपोज अर्थ का ग्रेविटेशनल इस तरह से बड़ा सर्कल है। चलो एक बार दोबारा इरेज करके बनाते हैं। दिस इज़ माई अर्थ, ये मेरी एक अर्थ है, ठीक है, दिस इज़ अवर अर्थ। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड का। इसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे एक दो। ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है, ठीक है, दिस इज़ मून। चलो पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा मून है। तो होगा क्या बेसिकली बच्चे, मून के सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इस तरह से। इसी तरह से अर्थ के सराउंडिंग में भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा जो इस तरह से मैं बना रहा हूँ अभी। सपोज थोड़ा सर्कल बनाना है, सर्कल में बेसिकली होता है, सर्कल वैसे भी अच्छा लगता है तो इसलिए सर्कल बनाते हैं, अदरवाइज़ कोई खास रीज़न नहीं है। तो इस तरह से एक सर्कल बना दिया हमने कि ये अर्थ के सराउंडिंग में भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो देखो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड का अर्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। मून का ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ तक है, यहाँ तक आप देख सकते हो, बट अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मून को अपने अंदर ले रहा है। तो दैट मीन्स जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वजह से मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट रहता है, मीन्स अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है मून अर्थ के अबाउट। तो बेसिकली हर बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के बेसिकली मास के ऊपर। जैसे अर्थ का मास काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मून, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मून। इसी तरह सन का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसकी वजह से अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। तो बेसिकली बच्चे ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे, अगर मेरे पास ये बॉडी है और इसका मास m है, ठीक है, इसका मास m है, और किसी पॉइंट पे यहाँ पर मुझे इसकी यहाँ पर इसका मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे। तो मैं इसके यहाँ से डिस्टेंस देखूँगा कितनी है, तो यहाँ से डिस्टेंस r। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हमारे पास फार्मूला रहेगा g इंटू m
जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ द बॉडी एंड आर रहेगा आपका डिस्टेंस आर स्क्वायर। एक छोटा एम होता था बच्चे जो हम लिखते थे, यहाँ पर जो बॉडी है उसका मास एम लिखते थे, वो मास पर यूनिट जब टाइम मास पर यूनिट फोर्स करेंगे, फोर्स पर यूनिट मास करेंगे, जैसे हमने देखा था कि फोर्स पर यूनिट मास करने पे जो टेस्ट मास है वो कैंसिल हो गया था। तो ग्रेविटेशनल जब फोर्स की बात करेंगे तब दो मास आएंगे, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड की जब बात करेंगे ई की, तब आपके पास सिंपल एक मास आएगा, और वो कौन सा मास होगा, जिस बॉडी का आपने ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना है उस बॉडी का मास वहाँ पे आप इंडिकेट करोगे। आई होप ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, आफ्टर दैट वी विल समराइज विद वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको अच्छे लगेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो पहले 10 मिनट्स अगर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर अच्छे से समझ लिए हैं तो क्वेश्चंस करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के होमवर्क में मैंने एक दिया था, आई होप आपने देखा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था बच्चे, यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पर एक बॉडी थी जिसका मास था m, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉडी थी जिसका मास था आई थिंक 4m। तो क्वेश्चन जितना मुझे याद है मैं उतना क्वेश्चन नोट करके आपको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बॉडी थी 10m। तो बच्चे ये सबसे इजी क्वेश्चन लगेगा आपको, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन लगता है ये। और स्ट्रेट लाइन चलो ड्रॉ कर लेते हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मानना है इसको, ठीक है। तो दिस इज़ स्ट्रेट लाइन, और डिस्टेंस कौन सी गिवन थी बच्चे, ये वाली डिस्टेंस गिवन थी, दिस वाज 1 मीटर, ये डिस्टेंस आपको 1 मीटर गिवन थी, और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर गिवन थी। आई होप यही क्वेश्चन था, अगर कहीं पे प्रॉब्लम लगती है देन थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर लेना, बट आई थिंक यही क्वेश्चन था। तो ये डिस्टेंस भी 1 मीटर, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आज होमवर्क में, आई थिंक दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 था ये, आई थिंक जितना मुझे याद है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे सबसे पहले आपको कंसेप्ट यूज़ करना होगा कि ये वाले मास का आपसे पूछा क्या था, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट, नहीं इसमें नेट ग्रेविटेशनल फोर्स पूछी थी। सो इसमें पूछा था नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पहले एक बार फाइंड कर लें, आफ्टर दैट ग्रेविटेशनल फील्ड की भी बात करेंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरह से फाइंड नहीं होगा। पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दिस क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड दैट फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 10m बॉडी। तो ये इस बॉडी के ऊपर कितनी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। सो बच्चे होगा क्या, बेसिकली यू कैन सी दैट कि दिस m विल अट्रैक्ट दिस 10m बॉडी इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में so here students we have to find the net gravitational force acting on 10m body। तो इस तरफ मास जो m है that will attract this 10m with this इस तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सो 4m बॉडी, दिस बॉडी विल अट्रैक्ट 10m बॉडी इन दिस डायरेक्शन। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लगेगी, एक ग्रेविटेशन फोर्स इस तरफ लगेगी। नाउ आई हैव टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स। इस ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, देखो g इंटू स्मॉल m इंटू 10m, ठीक है। सो दिस इज द g इंटू 10m इंटू m बाय 1 स्क्वायर। तो ये मेरा मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस फोर्स का, एंड देन दिस फोर्स विल बी इक्वल टू, ये ग्रेविटेशन फोर्स कितनी हो जाएगी, g इंटू 10m इंटू 4m, 10m इंटू 4m बाय 1 स्क्वायर।
नाउ यू कैन सी टू वेक्टर्स आर इन ओपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे इफ़ यू विल कंसंट्रेट यहाँ पे देखो दो वेक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के ओपोजिट डायरेक्शन में। इनमें से कौन सा ग्रेटर है? देखो दिस इज 40 GM बाय 1 स्क्वायर, दिस इज 10 GM स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, और ये है 40 GM स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर। सो विच वन इज ग्रेटर? ये वाली वैल्यू जो है ये ग्रेटर है। तो आपका आंसर क्या आएगा? इस बड़ी वैल्यू में से, इस वैल्यू में से, मतलब इसको प्लस ले लो, इस वैल्यू को प्लस ले लो, इस वैल्यू को प्लस लोगे, और इसमें से इस वाली छोटी वैल्यू को माइनस कर दोगे। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी वैल्यू में से कौन सी माइनस करनी है। ये जो ब्लू वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड है आपका G × 40 M स्क्वायर बाय 1, और ये जो दूसरा वेक्टर है ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड है G × 10 M स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर आई एम राइटिंग हेयर, आपका आंसर आएगा G × ये आ गया आपका 40 GM स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर होगा 40 GM स्क्वायर, 40 GM स्क्वायर माइनस, इसमें से माइनस करेंगे 10 GM स्क्वायर। तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, जो आपका फाइनल एग्जैक्ट आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 30 GM स्क्वायर। दिस इज द नेट ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन 10 M बॉडी। तो ये जो 10 M की बॉडी सेंटर में प्लेस्ड थी, दोनों साइड से, एक साइड मास m है, दूसरी साइड 4m है, उसके ऊपर नेट फोर्स लगेगी दैट इज 30 G × M स्क्वायर न्यूटन। न्यूटन इसके यूनिट आएंगे। और क्वेश्चन को करने का मेथड बच्चे ध्यान से समझ लो कि ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होती है हमेशा, तो उस तरह से आपके वेक्टर्स बनेंगे। ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कहीं पे डाउट है देन यू कैन आस्क, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे सेम टाइप का, उसमें देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। ट्रायंगल लेंगे बेसिकली हम, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लेंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं एक। दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड, हर साइड इसकी कितनी है? A। दिस इज द साइड A, दिस इज द साइड A एंड दिस इज ऑल्सो साइड A। तो तीनों साइड्स A हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मतलब सेम ही होगी, ऑब्वियसली आपको पता ही है। आफ्टर दैट यहाँ पे मास है M। एट दिस पॉइंट मास इज प्लेस्ड विच इज हैविंग द मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? M। यहाँ पर मास है 2M, यहाँ पर मास है 2M एंड हेयर द मास इज 3M, यहाँ पे मास है 3M। यू हैव टू फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में भी बात करेंगे, डोंट वरी। यू हैव टू फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास M। तो इस मास के ऊपर कितनी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट करें एक बार। बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन एंड आई होप इट इज क्लियर कि दिस 2M विल अट्रैक्ट दिस M। ये 2M जो है इस मास को अट्रैक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा हूँ इन दिस वे। ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर विल इंडिकेट द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस मास M ड्यू टू 2M। तो 2M की वजह से जो फोर्स लगेगी ये होगी। इसी तरह से 3M की वजह से जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ होगी। अभी मैंने सिंपल ये ग्रेटर छोटा बड़ा नहीं बनाया, ये सिंपल वैसे ही बनाए हैं दो एरो। तो अगर मैं इस ऊपर वाले फोर्स की बात करूं, दैट फोर्स ऑन 2M बॉडी, ये जो 2M बॉडी है इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है दैट विल बी इक्वल टू G × 2M × M बाय A स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन फोर्स होगी, ठीक है। ये ग्रेविटेशन फोर्स एक हो गई। दूसरी फोर्स मेरे पास जो ये ब्लू वाली है फोर्स है,
इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे, ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड होगा G इंटू 3m इंटू m बाय a स्क्वायर। तो ये मेरे पास दो मैग्नीट्यूड हो गए। आफ्टर दैट बच्चे मेरे पास एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये एंगल हो गया मेरा 60 डिग्री का। आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स का मैंने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको ए ले लूँ, आई विल कंसिडर इट एज ए, आई विल कंसिडर इट एज बी, और मैं पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। तो वो कंसेप्ट यूज़ करके आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करोगे। आई होप आप समझ चुके हो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, एंगल है 60 डिग्री, सो 2ab cos 60, दैट विल बी द फॉर्मूला दैट वी विल यूज़ हेयर। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को थोड़ा यूज़ करना है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए आई एम नॉट सॉल्विंग इट कंप्लीट हेयर। मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन कौन से करने हैं, दैट आर बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड हैं वो इस तरह से करने हैं। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ रिलेटेड होगा। आई थिंक दो क्वेश्चन हमने किए हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ रिलेटेड हैं, और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड अभी नहीं पढ़ा है या आपको अभी डाउट है तो आप पीछे जाकर चेक कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड दिस इज द मास हैविंग मैग्नीट्यूड, इसका मास है m और ये मेरा मास है 10m। बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे। दिस इज द मास 10m एंड दिस इज द मास m, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर। नाउ सी हाउ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। फर्स्टली हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर पॉइंट। फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर पॉइंट। वन मोर थिंग बच्चे, एक चीज़ मैं आपको बतानी अभी पहले स्किप बताई भी हो, मे भी स्किप हो गई हो। इफ़ दिस इज़ अ बॉडी, अगर ये बॉडी है तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट इस तरफ होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द बॉडी होती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरफ होगा इस बॉडी की वजह से। डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना ग्रेविटेशनल फील्ड, लेट्स सपोज एक बार दोबारा कर्टन वाली एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास बड़ी सी बॉडी है, ये मेरे पास कर्टन है, और कर्टन के बाहर एक छोटी सी बॉडी है ये वाली। तो इस बॉडी को ये बड़ी वाली बॉडी अट्रैक्ट करेगी, तो दैट मीन्स इस बड़ी वाली बॉडी के सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये बॉडी देखो, छोटी बॉडी अट्रैक्ट हो रही है ना टुवर्ड्स द लार्जर बॉडी, तो जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड की है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, ये छोटा m जो है इसकी वजह से, ड्यू टू दिस m, यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसकी डायरेक्शन मैं इंडिकेट करूँगा अभी, उसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द m, इस तरफ। और ये जो बड़ा 10m है, ड्यू टू दिस 10m देयर विल बी अ ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। बच्चे ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे +2 में भी, क्योंकि +2 में कंसेप्ट यहीं से बनते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के क्वेश्चन समझ जाओगे तो ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस या मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस इजी लगेंगे। तो ये हमारे दो वेक्टर्स बने,
वन वेक्टर इज अलोंग लेफ्ट डायरेक्शन, वन वेक्टर इज अलोंग राइट डायरेक्शन। इनके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा आपका, अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड की। पहले हम कौन सा कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला G इंटू कैपिटल M था, तो यहाँ पे अब स्मॉल m है। मास देखना होता है ना, मास ऑफ बॉडी, तो किस बॉडी का मास, जिसका हमने फील्ड फाइंड आउट करना है। सो G इंटू M बाय, अब डिस्टेंस कितनी है देखो 10 मीटर कंप्लीट थी, तो सेंटर में पूछा है तो सेंटर में आ गया यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल m, ये स्मॉल m की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है। नाउ आई हैव टू डिस्कस अबाउट दिस ग्रेविटेशनल फील्ड। इस ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस 10m विल बी, इस 10m की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो कितना होगा, G इंटू 10m, G इंटू 10m बाय, बच्चे इसमें भी 5 ही होगी डिस्टेंस, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब देखो दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, वन वेक्टर इज अलोंग राइट हैंड साइड, वन वेक्टर इज अलोंग लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर मुझे इनसे नेट वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। बड़े वाला वेक्टर कौन सा है, ये 10mg वाला, तो इसको हम प्लस ले लेते हैं, और ये जो छोटा वेक्टर है इसको हम माइनस ले लेते हैं। मतलब बड़े में से छोटा माइनस करना है बेसिकली, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो G इंटू 10m, G इंटू 10m बाई 25। अभी इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के हमने यूनिट की भी बात करनी है, अभी हमने डिस्कस नहीं किया, माइनस G इंटू M बाय 25। तो ये हमारा आंसर बनेगा। बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर हम माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ओपोजिट हैं, इसलिए हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 9gm। तो बच्चे आंसर आपका आएगा 9g इंटू एम बाय 25। तो ये आपका आंसर आएगा। अब इस आंसर के बाद आपको यूनिट पता होने चाहिए। अभी तक हमने यूनिट इस लेक्चर में डिस्कस नहीं किए हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक समझ आ गया होगा, कहीं पे इस क्वेश्चन में डाउट देन यू कैन डिस्कस विद मी, और सर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो या सर से डिस्कस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ एक बार नोट कर लेना अपनी कॉपी में। सिलेबस में है नहीं है मैटर नहीं करेगा, लेकिन +2 में हेल्प करेगा और नीट वगैरह या जेईई मेंस के एग्जाम्स में मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि सिलेबस में नहीं है या सिलेबस में है, ऐसी चीज़ें मैटर नहीं करती। आपकी मेंटेलिटी ये नहीं होनी चाहिए कि सिलेबस में है या नहीं है। जो चीज़ समझा रहे हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही बताई जाती है आपको। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ यूजलेस है उसको करवा रहे हैं। अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका कोई मीनिंग है रिकॉर्डिंग का, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप तक ये कंटेंट पहुँचा रहा हूँ। तो 9gm बाई 25 दिस विल बी योर आंसर। अब यूनिट की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड आपने पढ़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड वाज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आया था बच्चे, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास। तो दैट मीन्स पर यूनिट टेस्ट मास लिख रहे थे हम, दैट मीन्स इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के यूनिट आएंगे न्यूटन पर केजी। तो ग्रेविटेशन फील्ड के यूनिट आएंगे न्यूटन पर केजी। तो ध्यान रखना दिस विल बी द यूनिट। तो जब भी आप आंसर लिखोगे साथ में SI यूनिट मेंशन जरूर करोगे, न्यूटन पर केजी। तो एक बार क्वेश्चन को नोट कर लें, सॉल्यूशन अगर कहीं पे प्रॉब्लम है देन यू कैन डिस्कस विद मी। तो कहीं पे भी प्रॉब्लम लगती है देन आप डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन को प्लीज़ एक बार नोट कर लें। एक क्वेश्चन और करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ रिलेटेड, आफ्टर दैट वी विल एंड द सेशन। तो उसके बाद हम सेशन को ख़त्म करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फील्ड। एक और क्वेश्चन करते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ रिलेटेड होगा। तो बच्चे मेरे पास एक स्फीयर है, सपोज दिस इज अ स्फीयर विच इज़ गिवन टू मी।
स्क्वायर की साइड ले लेते हैं, हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि स्क्वायर से थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, अदरवाइज अगर रेक्टेंगल लेंगे तो थोड़ा लेंथी मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज स्क्वायर हैविंग ईच साइड, इसकी हर साइड का मैग्नीट्यूड है ए, ईच साइड हैविंग मैग्नीट्यूड ए। नाउ टू masses आर प्लेस्ड एट these 2 points, ये 2 पॉइंट हैं, इनके ऊपर मास प्लेस्ड है m एंड हेयर द मास प्लेस्ड इज ऑल्सो m। सो यू हैव टू फाइंड द बच्चे यू हैव टू फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट p। p पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशन फील्ड होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। सो क्वेश्चन अगर क्लियर है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। सो इफ क्वेश्चन इज क्लियर देन यू कैन, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू दिस मास, वेट करना बच्चे, ड्यू टू दिस मास द ग्रेविटेशन फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड किस तरफ होगा, टूवर्ड्स द मास, इस तरफ। ठीक है बच्चे, इसका मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा g इंटू एम बाय ए स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगा इसका। बात करते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ए का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, वेट करना बच्चे। देन वी हैव, उसके बाद हमारे पास क्या है, आफ्टर दैट ड्यू टू दिस मास, ड्यू टू दिस मास एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरफ होगा, टूवर्ड्स दिस साइड, इस साइड पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा बिकॉज मास सेम है। तो g इंटू एम बाय डिस्टेंस, देखो फिर से सेम है, डिस्टेंस इज अगेन ए, तो इसका भी ए स्क्वायर। बट नाउ दीज टू वेक्टर्स कैन नॉट बी सिंपली एडेड, इस टाइम इन दोनों को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, ये दोनों एक दूसरे के सेम भी नहीं है, मीन्स दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन एंड दे आर नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ना ये ऑपोजिट है ना ही सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल प्लस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या यूज़ होगा बच्चे, यहाँ पे यूज़ होगा पैरेललोग्राम लॉ। और अगर आपको याद हो, इफ़ टू वेक्टर्स आर सेम, अगर दो वेक्टर्स सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो दिस इज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं √a² + b² + 2ab cos 90। तो ये एंगल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। और जब cos 90 का कंपोनेंट आ जाता है तो cos 90 की वजह से जो थर्ड टर्म है 2ab cos थीटा वाली, वो 0 हो जाती है। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स बचेंगी, इसका भी स्क्वायर कर देंगे प्लस इसका भी स्क्वायर कर देंगे, वेट करना, प्लस इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और बाकी वाली टर्म cos 90 वाली 0 हो जाएगी। एंड फाइनली यूअर आंसर विल बी, जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी √2 टाइम्स √2 gm² √2 gm² बाय a²। तो ये आपका फाइनली आंसर आएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर आफ्टर द कैलकुलेशन। आफ्टर द कैलकुलेशन आपका ये आंसर आएगा। तो आई होप वी हैव स्टडीड अबाउट 4 to 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा अभी। सो वी हैव स्टडीड 2 क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस कर रहे थे। 2 क्वेश्चंस हमने वो डिस्कस किए हैं एंड 2 क्वेश्चंस हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के डिस्कस किए हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ क्वेश्चंस अगर हमने करने हैं तो किस तरह से होते हैं। 1 क्वेश्चन आई विल गिव यू इन होमवर्क, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ।
ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक स्क्वायर लेते हैं हम, ठीक है, 1 स्क्वायर विल बी देयर। इस तरह से एक स्क्वायर ले लेते हैं फिर से, और यहाँ पर कुछ मासेस प्लेस कर देते हैं। दिस इज मास ए, दिस इज मास एम, एंड दिस इज द मास 2m। ये मास मेरा 2m है, ठीक है, एंड दिस इज द मास हैविंग मैग्नीट्यूड 3m। ये मास 3m मैग्नीट्यूड का है। चलो रहने देते हैं इसको, ठीक है, 3m रहने देते हैं। यू हैव टू फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट यू हैव टू फाइंड। एवरी साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज ए। हर साइड जो है इस स्क्वायर की ए गिवन है, एंड यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल सी इन द क्लास। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन फॉर होमवर्क। तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे अहेड। टेक केयर, बाय बाय।